नमस्कार, जय हिंद, जय भारत एंड वेलकम टू डेफ टॉक्स। दिस इज़ आदि अचिंत। आज का जियोपॉलिटिकल अपडेट में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, सो लेट्स गेट इनटू इट। सबसे पहले हम बात करेंगे भई पाकिस्तान एंड एफएटीएफ की। एफएटीएफ का रिव्यू होने वाला है अक्टूबर में एंड पाकिस्तान ने पूरी तरह से कोशिश कर रखी है लॉबी करने की भई किसी तरह से ये एफएटीएफ के रिव्यू में बच जाएँ। अब पंगा क्या है कि भई 2025 के रिपोर्ट के अंदर 2200 करोड़ रुपए का एफएटीएफ के टेरर लिंक ट्रांज़ैक्शंस के ऊपर बड़ा क्लियर बताया गया है। एसेट सीजर्स के बारे में बताया गया है, शेल कंपनीज़ के बारे में बताया गया है और जो ज़ीरो एक्शन बोला गया है कि भई जो 14 यूएन लिस्टेड टेररिस्ट ग्रुप्स हैं, उसके ऊपर आपने बिल्कुल भी एक्शन नहीं लिया, उसके बारे में बताया गया है। देखिए, लीनियंसी तो काफ़ी है, लेकिन पाकिस्तान का एक जो हाई रिस्क एक पोस्चर है, वो बड़ा क्लियरली दिखता है। भारत की तरफ से बोला जा रहा है कि साहब ये सब चीज़ें तो ठीक है, आप इसके बाद भी उसको आईएमएफ के पैसे देते हो एंड उसके बाद भी उसको पूरी पूरी तरह से सपोर्ट करते रहते हो इन टर्म्स ऑफ हिज़ फाइनेंसेस। नाउ ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है जहाँ पर आप देख रहे हैं कि भारत की लॉबिंग विद रिगार्ड्स टू पाकिस्तान काफ़ी ज़बरदस्त चल रही है। इट मे और मे नॉट बी सक्सेसफुल क्योंकि पाकिस्तान का जो एक जियोपॉलिटिकल रिक्वायरमेंट है अमेरिका को और चाइना को, उस वजह से उसको थोड़े पैसे-पूसे तो मिलते रहेंगे। लेकिन इंटरेस्टिंगली अगर आपको याद होगा इस ज़रूरत के बाद भी एफएटीएफ ग्रे लिस्ट में उसको डाला गया था। सो लेट्स सी व्हाट हैपेंस बट इट वोंट बी मच ऑफ अ थिंग अपार्ट फ्रॉम अ प्रोपेगेंडा सॉर्ट ऑफ अ विक्ट्री उसके आईएमएफ के थोड़े पैसे कम हो जाएँगे। थोड़े से वर्ल्ड बैंक से पैसे कम हो जाएँगे एंड थोड़ी हालत ज़्यादा खराब हो जाएगी बट एफएटीएफ विल बी इम्पोर्टेंट टू सी कि दुनिया का जो बैलेंस है वो किस तरफ बैठा है। देन यू शुड बी एबल टू एक्चुअली कम आउट एंड से व्हाटएवर यू वांट टू। पाकिस्तान के रिफॉर्म जो है ना, इट्स लाइक गोइंग ऑन डाइटिंग, यू नो कई लोग होते हैं ना न्यू ईयर रेज़ोल्यूशन ले लेते हैं। थ्योरी में मस्त है, फॉलो थ्रू कुछ नहीं होता। एंड वो होता क्यों नहीं है? क्योंकि पाकिस्तान इटसेल्फ इज़ अ टेररिस्ट कंट्री, उसके अंदर कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नाउ ऑफ कोर्स आई थिंक मेरे हिसाब से भारत को अपना नैरेटिव थोड़ा बदलना चाहिए इस डायरेक्शन में वेयर टेररिस्ट नेशन ऑफ पाकिस्तान इज़ द नेम आपको जो देना चाहिए और इसके आपने देखा ही है ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक आपने चेंज करा अपना नैरेटिव जहां पर आपने बोला है कि भाई जो पाकिस्तान का सेटअप है एस्टैब्लिशमेंट है दे ऑल आर पार्ट ऑफ दिस टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर तो आपने ये चीजें बोली हैं सो दिस हैज टू कम आउट मच मोर स्ट्रॉन्गर इन टर्म्स ऑफ आर नैरेटिव नो सब्सटेंस विल बी द नेम ऑफ द गेम लेकिन आपको इसको देखना पड़ेगा एंड यू हैव टू पुश इट फॉरवर्ड एट एवरी प्लेस सो 2016 से जो आज तक आपने इनकी एक आइसोलेशन और एक जो चीज बनाई है उसको आके ट्रंप ने तोड़ने की कोशिश करी है लोगों ने तोड़ने की कोशिश करी है बट इट वॉन्ट लास्ट दैट लॉन्ग दैट इज समथिंग विच इज वेल अश्योर्ड कल उसके बाद एक बड़ा दर्दनाक सा इंसिडेंट हुआ जहां पर एक जैगवार ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश्ड देखिए इट इज अ आई मीन व्हेन यू कवर समथिंग लाइक दिस इट इज जस्ट हार्ट ब्रेकिंग क्योंकि हमारे पायलट्स एक तो आप देखिए व्हाट काइंड ऑफ स्किल दे हैव व्हाट काइंड ऑफ ट्रेनिंग दे हैव व्हेन दे डू ऑपरेशन सिंदूर तो हमको सबको दिखता है अब आप सोचिए इनके पास अगर बेस्ट ऑफ बेस्ट इक्विपमेंट होती what would have they done in Operation Sindoor? And this, you can blame this government, last government, previous government. It's a systemic failure. ठीक है जी गवर्नमेंट ये वो ऊपर नीचे इट्स अ कंप्लीट सिस्टमिक फेलियर वेयर वी हैव फेल्ड आवर आईएएफ देयर इज जस्ट नो क्वेश्चन ठीक है देयर इज इसके अंदर कोई क्वेश्चन नहीं होना चाहिए एंड वन ऑफ द बिगेस्ट थिंग्स दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस इज द थर्ड और फोर्थ इंसिडेंट दैट हैज हैपेंड जहां पर पायलट्स हैव लॉस्ट देयर लाइव्स इस साल के अंदर नाउ अगर आप देखिए इसको पायलट्स का उनका नजरिया देखिए दे नो दे आर गोइंग डाउन वो गांव बचा रहे हैं वहां पर हिज दैट पायलट्स फोकस इज यार मैं किस तरह खुद तो जा रहा हूं किसी और को ना लेके जाऊं गांव बचा रहे हैं इज दिस व्हाट वी वांट आवर पायलट्स टू डू आई मीन गॉड ब्लेस देयर सोल्स एंड इतने प्योर एंड प्रिस्टीन सोल्स अगर इस दुनिया में होते हैं बट दिस इज एब्सोल्युटली रिडिकुलस एंड मैं बड़ा क्लियरली बोलूं कि साहब दिस इज समथिंग दैट नीड्स टू बी एक्टेड ऑन वी हैव स्पोकन अबाउट इट बहुत बारी एंड आई थिंक गवर्नमेंट नीड्स टू कम ऑन वॉर फुटिंग इसके अंदर अभी आमका का आप बोलेंगे कि जी पीएमओ के पास पहुंच गया है there's a lot of work which has happened true undoubtedly बट एचएएल एंड एचएएल का जो प्रोडक्टिविटी रेशो है जिस तरह से ये लोग चीजें कर रहे हैं आई मीन स्टफ कांट वेट टिल 2028 2035 ये चीजें कुछ दे नीड टू कम आउट इन 1-2 years वी कांट वर्क विद द सेम टाइमलाइन जो हम पहले बात करें अच्छा जी अभी तो कॉन्सेप्ट डिजाइन है अभी 10 साल लगेंगे हम उसको टेस्ट करने में
इट कांट वर्क लाइक दैट एनीमोर, यू नीड टू गेट स्टफ आउट, ठीक है? एंड बिकॉज़ लुक एट द कॉस्ट, एक तो ह्यूमन कॉस्ट, पीपल जस्ट it's absolutely ridiculous that we have something like this happening in our country, and it's not a magic wand. मैं सबको बोलूं, अभी लोग कमेंट्स में लिखेंगे कि भाई अभी तक गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ये क्या कर रही थी, ऑल दैट फाइन। आप ये चीज देखिए, इस देश के अंदर जब रफाइल्स आते हैं तो भाई सुप्रीम कोर्ट तक जाता है मामला। हु विल बी इंटरेस्टेड? लुक एट द एनवायरनमेंट इन दिस कंट्री, किस जगह पे हम बैठे हुए हैं। सो भाई दिस इज अ सिस्टेमिक फेलियर, एब्सोल्यूट सिस्टेमिक फेलियर, and this aging fleet needs to be replaced, and it needs to be, there's nothing more one can say about this. Anyways, अभी इसी नाम पे अगर आप देखें, मिग 29 जो हैं इंडिया के, उसके साथ एक नई खबर आई है कि यूएस की एक कंपनी है कोस्टल मैकेनिक्स, जिसके साथ एक 10 ईयर अभी जो डिफेंस डील हुई है उसके अंदर 2.3 बिलियन डॉलर्स का एक कॉन्ट्रैक्ट होगा, जहां पर नागपुर के अंदर काफी सारा टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होगा, एवियोनिक ट्रांसफर होगा अमेरिका से इस तरफ, and there will be an upgrade of 100 jets, which is about I think 50 for the air force and about 40 जो नेवी के पास है। इनके अंदर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, आईएसआर रेडार्स, cockpit displays linked to comms, Astra missiles, whole lot of things will be put across. और ये देखिए मिग 29, yes there are older fighters, ये 1990s के हैं, but they're not that old as the Jaguars, जहां पर पहली बारी जब वो यहाँ पर आए थे was in the 1980s. तो खैर fair enough, this is something that needs to be done, upgradation needs to be done, लेकिन इसके अंदर भी मेरा एक ही वो रहेगा कि भाई make sure this happens uh, fast. Now interestingly, अमेरिका एक रशियन जेट को अपग्रेड कर रहा है। नाउ दिस इज, अब देखिए बिजनेस में ये सब चीजें होती हैं, वी नो दैट, बट इफ यू लुक एट द जियोपॉलिटिकल गेम, अमेरिका एक रशियन जेट को अपग्रेड कर रहा है भारत के लिए, एंड दिस इज कॉल्ड जियोपॉलिटिक्स। क्योंकि जब देखिए पैसा कमाना होता है ना, तो सब ये चीजें साइड में हो जाती हैं। लेकिन एक चीज हमको इसके अंदर बड़ी ध्यान से रखनी पड़ेगी, दीज आर इंडिविजुअल कंपनीज जिनके साथ आप रिलायंस डिफेंस के साथ एक जो आपने जेवी बना के ये काम करा है, दैट्स फाइन, वी अंडरस्टैंड दैट सिक्योरिटी के बारे में पूरी चीजें एकदम टाइट होंगी, but this capability needs to be in house, and that is one of the things that needs to be understood. ठीक है, एक सिंबॉलिक मूव है यूएस इंडिया अलाइनमेंट के हिसाब से, डिफेंस अलाइनमेंट के हिसाब से, जो ये ऊपर नीचे थोड़ा बहुत चल रहा है, which still tells you कि काफी हद तक एक डीपर रिलेशनशिप इज देयर। नेक्स्ट खबर पे अगर जाएं तो भाई सीबीआई एंड भारत, अरे सीबीआई छोड़ो यार, भारत एक एक्सट्रेडिशन ब्लिट्स पे है इस टाइम पे। ठीक है, आप देखिए उसके बाद तहव्वुर राणा, एक साइबर फ्रॉड वाला एक बंदा जिसका क्या कनौजिया समथिंग, ललित मोदी का भाई, मोनिका कपूर, ठीक है, जो अभी आई है। सो देयर इज अ कंसीडर्ड एफर्ट, और ये ट्रंप के आने के बाद आपको काफी फायदा हुआ है इसके अंदर, लेट्स लेट्स फेस दैट, क्योंकि काफी लोग अमेरिका से आए हैं। एंड आपके आपके साथ उसके बाद ट्रंप के आने के बाद अगर आप देखेंगे, वहां पर थोड़ा प्रेशर पड़ा, उसके बाद कनाडा के साथ भी आपका एक गेम खुला है, बिकॉज जस्टिन ट्रूडो का जो पूरा सपोर्ट स्ट्रक्चर था अमेरिका में, वो भी हटा। सो जस्टिन ट्रूडो ऑल्सो वेंट, एंड देन मार्क कार्नी के साथ आप देख रहे हैं, ऑल्दो वहां पर कचरा अभी भी चल रहा है, बट मोदी साहब विजिट, दिस दैट इट क्रिएटेड अ होल डिफरेंट पैराडाइम, राइट? सो भारत की तरफ से एक चीज ये दिखती है कि ये जितने भी स्मगलिंग रूट्स हैं, जितने भी ये लोग भागे हुए हैं, इनके ऊपर काफी काम चल रहा है। नाउ देर आर सर्टन पीपल, ललित मोदी, नीरव मोदी, अ, विजय माल्या, इन लोगों ने तो डीप स्टेट्स के बैंक्स के साथ डील्स कर रखी हैं, तो टू गेट देम आउट इज वेरी डिफिकल्ट, देयर इज नो क्वेश्चन, और यूके की गवर्नमेंट हाथ पैर तोड़ के उनको प्रोटेक्ट करेगी वहां पर, बट समथिंग दैट नीड्स टू अंडरस्टैंड, that work is happening. So commend to all the agencies, CBI is there, NIA is there, बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं इसके ऊपर। 20 साल के बाद they're getting caught, fantastic, but let's get them back here and let's try them faster. ये नहीं कि 25 साल कोर्ट में यहाँ पर और पड़े रहे। रशिया और भारत की एक मेगा वर्कफोर्स डील हुई है, जहां पर 1 मिलियन स्ट्रॉन्ग एक वर्कफोर्स ट्रांसफर होने वाला है, जहां पर इट्स अबाउट 85 बिलियन डॉलर्स वर्थ ऑफ, जो इनके सैलरीज रेम्यूनरेशन ये वो कर करा के, द होल डील इज वर्थ 85 बिलियन डॉलर्स। इट्स अ ह्यूज ह्यूज थिंग, 7 लाख करोड़ रुपीस का। ठीक है, 1 मिलियन स्किल्ड वर्कर्स भेजेंगे अगले 5 साल में रशिया में, इंडस्ट्रियल पार्क्स बनेंगे रशिया के अंदर, वहां पर उनकी ऑयल के अंदर काम होगा, उनके दूसरी इंडस्ट्रीज के अंदर काम होगा, एंड स्किल रशिया जो एक
स्किल भारत, स्किल रशिया, यू कैन इमेजिन। एक एड सर्टिफिकेशन के ऊपर काम करेंगे एंड पार्टनरशिप्स होंगी बिटवीन कंपनीज एंड बिटवीन गवर्नमेंट्स एंड बिटवीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप्स एंड स्टफ लाइक दैट। नाउ वन ऑफ द थिंग्स दैट नीड्स टू बी अंडरस्टूड इज दैट रशिया की पॉपुलेशन इज डाउन ऑब्वियसली। ठीक है, दे डोंट हैव दैट काइंड ऑफ पॉपुलेशन। इनको लोग चाहिए बाहर से, और हमारे पास लोग हैं, हमारे पास स्किल्ड लेबर बन के आ रही है धीरे धीरे स्किल इंडिया प्रोसेस की तरफ से। सो वी शुड बी एबल टू एक्चुअली गेट दीज पीपल देयर, गेट देम टू वर्क, एंड ऑफ कोर्स उसके बाद यहाँ पर उनकी फैमिलीज का भी फायदा होगा, उनका अपना फायदा होगा, रशिया भारत की चीजें अच्छी जाएंगी। सो दिस इज अ गुड थिंग। देर आर 150 के करीब में वोकेशनल सेंटर्स ऑलरेडी बन रहे हैं व्लादिवोस्टॉक में, एंड वहां पर ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो रखा है। दिस beats the Chinese Belt and Road Initiative in scale. I mean, in scale. You must understand this, क्योंकि चाइनीज यही काम करते हैं, अपने बंदे भेज के वहां पर दे ट्राई एंड कैप्चर द एंटायर थॉट प्रोसेस ऑफ दैट कंट्री। अभी हम लोग ये कर पाएंगे, एंड वी शुड बी एबल टू एक्चुअली मेक यूज ऑफ आवर मैन पावर, अपना सॉफ्ट फोर्स, अपने लेबर फोर्स, अपने मैनेजर्स एंड स्किल्ड वर्कर्स उधर पे अगर जाएंगे, obviously there will be a game change and in terms of both the relations between the countries. Tech transfer, geopolitical rebalancing, whole lot of things that will come into this paradigm. And more or less एक बड़ी चीज है कि आपके पास एक रिसोर्स है, उसको आप यूज कर रहे हो फॉर नॉट जस्ट योर डेवलपमेंट, फॉर रशियाज डेवलपमेंट एंड एक कंबाइंड फ्यूचर के लिए। लास्ट में मैं बात करूंगा टीटीपी। नाउ टीटीपी पिछले थोड़े टाइम से जरा थोड़ी सी शांत बैठी हुई थी, इतना उसने कुछ एक्शन वैक्शन नहीं लिया था, बीएलए काफी कुछ कर रहा था, अब शुरू हो गए। नाउ टीटीपी अगर आप देखें, ये अटैक्स ये लोग कर रहे हैं, एंड इन लोगों ने एक फिगर निकाली है, नाउ आई डोंट नो हाउ मच इज ट्रू एंड ऑल ऑल दैट, कि बोलते हैं भाई 1400 बंदे हमने मारे हैं इनके पाकिस्तानियों के इन द पास्ट 1 ईयर, 1400 पीपल एक आउटफिट ने। ऑब्वियसली बलोच का फिगर तो आई थिंक इफ इट्स टीटीपी इज 1400 तो इट गोज टू अबाउट 3000, क्योंकि बलोच तो रोज ठोकते हैं। नाउ ये अटैक्स आप देख रहे हैं टीटीपी के कॉन्सेंट्रेटेड है इन एक्सपैंडिंग देयर टेरिटरी अ लिटिल बिट, डीजी खान के आसपास हो रहा है, इन द नॉर्थ वहां पर बजौर एरिया के अंदर हो रहा है। तो ये थोड़ा जो इनका कंट्रोल एरिया है उसको एक्सपैंड करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। नाउ वन थिंग इसके अंदर हमको समझ में आनी चाहिए कि टीटीपी की तरफ से ड्रोन्स यूज किए जा रहे हैं, प्रिसाइज ऑपरेशंस कर रहे हैं लोग, एंड देयर मिलिट्री टैक्टिक्स हैव बिकम इवन बेटर। एंड ये जो लेटेस्ट खबर आई है कि ड्रोन अटैक्स कर रहे हैं लोग, वेयर दे आर एबल टू एक्चुअली फायर अप ग्रेनेड्स एंड अदर एक्सप्लोजिव्स ऑन पाकिस्तानी फोर्सेस, ये ऊपर से उड़ते हुए फेंक देते हैं, which is creating a lot of damage to the Pakistanis. पाकिस्तानीज़ के पास ड्रोन के नाम का कोई प्रोटेक्शन तो है नहीं। तो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू फिगर फिगर दिस थिंग आउट। देखिए टीटीपी बीएलए की एक्टिविटीज अगले कुछ दिनों में आपको और आगे दिखेंगी। देयर इज अ रीजन फॉर इट। रीजन ये है कि इनको वहां पर एक अपॉर्चुनिटी दिखती है, बिकॉज देयर इज अ टर्मोइल। भारत से ठुके हैं, देयर इज अ सर्टेन अमाउंट ऑफ वीकनेस politically, there are issues, आसिम मुनीर कुछ चीजें कर रहा है, एंड यू नो दीज गाइज आर प्रीटी savvy in terms of their politics। ये जो टीटीपी बीएलए वाले हैं, दे नो एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग। कल हमने महारंग बलोच की भी फोटोग्राफ्स देखी और उसके वीडियोस देखे जब वो कोर्ट रूम लेके जा रहे थे उसको क्वेटा के अंदर। सो यू नो दीज दीज इनको ये मार मूर के साइड कर देते हैं या उठा के जेल में डाल देते हैं, बट द इंटायर मूवमेंट डजंट स्टॉप, इट डजंट वर्क लाइक दैट, क्योंकि इनका कोई एक यू नो दे डोंट हैव अ प्रॉपर प्लान। ठीक है, और अच्छा है नहीं भी होना चाहिए। ना यहाँ पर एक चीज हमको और समझ में आनी चाहिए कि ये जो पूरा एरिया है, वेयर अभी जो सीजन है, बारिशों का सीजन है, यहाँ से लेकर आप देखेंगे सीधा नवंबर दिसंबर तक कंटिन्यूअल अटैक्स चलेंगे। दिस इज द टाइम ऑफ ऑपरेशंस बाय द वे। तालिबान की अगर आप हिस्ट्री देखें, इन इन ग्रुप्स की हिस्ट्री देखें, दे नॉर्मली स्टार्ट देयर अटैक समवेयर अराउंड जून जुलाई एंड गो ऑन टिल अबाउट दिसंबर। क्योंकि चक्कर क्या है, दिसंबर में उसके बाद ठंड हो जाती है, एंड देन ठंड के बाद गर्मी पड़ती है, गर्मी बहुत जोर से होती है वहां पर। सो एज द मानसून एंड थोड़ा सा वेदर चेंज होता है, देन दे स्टार्ट डूइंग दीज अटैक्स। एंड ये एक बड़ा लंबा सा इनका गेम है, वेयर नॉर्मली दे स्टार्टेड अफगानिस्तान रीजन के अंदर, द अटैक्स यूज्ड टू स्टार्ट इन मार्च। बट यहाँ पर मैंने पिछले 1-2 साल से देखा है कि जून तक, मई जून तक ये लोग स्टार्ट करते हैं, व्हेन द वेदर काइंड ऑफ इज नॉट दैट हॉट। इट इज हॉट ऑफ कोर्स, देयर इज नो क्वेश्चन। मेरे हिसाब से आगे जाके आपको कुछ चीजें दिखेंगी, वेयर वी विल सी अटैक्स ऑन पाकिस्तानी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स, एंड लेट मी अश्योर यू दिस इज गोना बी क्वाइट डेवास्टेटिंग फॉर द पाकिस्तानीज। इन लोगों ने इसके बारे में कुछ प्लानिंग वैनिंग करी नहीं है। दे आर गोना गेट हिट इन द मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, बिकॉज द नेक्स्ट टारगेट, अभी इन लोगों ने देखिए जब ये कैप्चर करते हैं किसी चीज को, दे टेक द रोडवेज, दे ब्लॉक द
रिसोर्सेज कमिंग इन, वहां पर अपना एक गवर्नर लगा देते हैं जो बेसिक चीजें करता है। दे 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 गेट इनटू द सिटी एंड उसका जो एक स्ट्रक्चर है उसको टेक ओवर करते हैं। दे आर एबल टू डू दैट। द नेक्स्ट मूव विल बी हिटिंग द मिलिट्री। ठीक है, नेक्स्ट लॉजिकल मूव विल बी हिटिंग द मिलिट्री, सो यू शुड सी दैट हैपनिंग इन दिस पर्टिकुलर टाइम। कुछ सवाल हैं एज यूजुअल मैं आपके साथ रखता हूं। बड़े सिंपल हैं कि भाई एफएटीएफ अगर पाकिस्तान गया भी तो व्हाट डू यू थिंक विल बी द इम्पैक्ट ऑन पाकिस्तान? ऑफ कोर्स एफएटीएफ एक 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 अमेरिकन और एक वेस्टर्न बैक्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो कभी भी डालेंगे, कभी एक्चुअली निकालना तो चाहिए ही नहीं था, बट इन एनी केस। एंड ऑफ कोर्स सेकेंडली मैं आपसे जो पूछूंगा कि ये जो पाकिस्तान की वनरेबिलिटी आगे जाके आने वाली है with regards to TTP and BLA, how do you think Pakistani army is going to deal with that along with the second front of Bharat? तो ये चीजों के बारे में जरा आप प्लीज कमेंट बॉक्स में बताइएगा। एंड लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड ऑफ कोर्स शेयर दिस विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिलीज। आप लोग इस चैनल की तरफ कंट्रीब्यूट कर सकते हैं क्यूआर कोड, पेपैल, सुपर स्टिकर, सुपर चैट्स की तरफ से। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।